हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं जीएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है एंड आप सभी लोग जीएसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। जीएसएससी सीजीएल में एक इंपॉर्टेंट सा पेपर है कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसमें से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 20 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन को लेकर के। इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कंप्यूटर के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी लेनी होगी और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स पढ़ना होगा। आज उन्हीं कंटेंट्स में से एक कंटेंट जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे वह है सॉफ्टवेयर। आज हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे है, क्या यूज करते हैं, कहाँ यूज होता है, डेफिनेशन क्या होता है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी जानकारी जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल यूज के लिए भी, इवन आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी। खास पर हम लोग यह ध्यान देंगे कि आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सॉफ्टवेयर सेक्शन में हम लोग क्या क्या जानेंगे। पहला हम लोग जानेंगे डेफिनेशन, मतलब ये कि सॉफ्टवेयर का क्या डेफिनेशन है, कितने तरह के डेफिनेशन हैं, डेफिनेशन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यह हम लोग पहला जानेंगे। दूसरा इसमें हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, इनके बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर जितने भी तरह के होंगे उनके डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे एंड उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उनके एग्जाम्पल से आते हैं, सो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। और जब कंप्लीट पढ़ लेंगे तो फाइनली हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस। इट मीन किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे चल करके आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन को, देखते हैं क्या होता है सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन। इन डेफिनेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन में पहला लिखता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर रिटन टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स का एक समूह जो किसी एक खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आते हैं वो प्रोग्राम कहलाते हैं एंड प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन है जब किसी एक खास उद्देश्य के लिए लिखा जाए वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। ये टेक्निकल डेफिनेशन है जो हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा भी इसका एक और डेफिनेशन है जो इन जनरल हम लोग को कहा जाता है, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आप देखेंगे जनरली जो बुक्स होते हैं उनमें यही डेफिनेशन लिखा रहता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एक साधारण सा डेफिनेशन है जो सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है। एक अगर ढंग का डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो इस डेफिनेशन को प्रॉपर्ली हम लोग कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर रिटन टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। दोनों ही चीजें एक ही चीजों के बारे में बता रहा है, कहता है सॉफ्टवेयर। और इन दोनों का सारांश ये है कि प्रोग्राम्स का समूह होगा जो किसी एक खास चीज के लिए लिखा जाएगा या किसी खास ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के लिए लिखा जाएगा, वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर। तो यह है सॉफ्टवेयर। दोनों ही डेफिनेशन जो हम लोग देखे थे ये टेक्निकली थोड़े से टफ थे, है ना, समझने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी। चलिए आसान भाषा में समझते हैं सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। मान लेते हैं कि आप सबको एक टॉपिक दिया गया पेन, इस पेन के बारे में आप लोगों को लिखना है, कुछ भी लिखना है। मतलब मुझे पेन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोगों को कहा गया कि पेन के बारे में आप लिखिए, मतलब एक ऐसे लिखिए। तो सवाल ये आएगा कि पेन के बारे में जब आप लिखेंगे कौन सी भाषा में लिखेंगे। मीन्स आप सबसे पहले मुझसे ये पूछेंगे कि किस लैंग्वेज में लिखना है, कौन से लैंग्वेज में लिखना है। तो मैंने कहा कि चलिए भाई इंग्लिश में लिख लीजिए। तो एक लैंग्वेज आपको दे दिया गया। इट मीन्स होता क्या है, एक लैंग्वेज जब आप यूज करते हैं तो उस लैंग्वेज में आप छोटी छोटी बातों को भी दिखाएंगे और उनसे जो चीजें लिखी होंगी उनको जब मैं पढ़ूंगा तो हम लोग समझेंगे किसके बारे में, तो पेन के बारे में जान पाएंगे। जिस तरह से एक पेन के बारे में लिखने के लिए आप लोगों ने क्या पूछा, एक लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया, तो मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। मैं इंसान हूं, मुझे समझना है, दैट्स व्हाई। अगर कंप्यूटर को सीखना हो, कंप्यूटर को समझाना हो तो हम लोग अगेन एक लैंग्वेज यूज करेंगे एंड कंप्यूटर को समझाने के लिए या उससे कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन समझ में आए। जनरली लैंग्वेज आप जानते हैं, इसलिए इस लैंग्वेज का हम लोगों ने एग्जांपल लिया एंड कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इन दोनों ही चीजों को समझेंगे। इसलिए दो पार्ट में एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं। इट मींस नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे हम लोग चीजों को लिखते हैं, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, इस पार्ट को समझेंगे ताकि आप लोग को समझ में यह आए कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, कैसे बनता है। तो इस पार्ट को हम लोग डील करते हैं। चलिए हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। हम लोगों ने बात कहा कि नॉर्मल
लैंग्वेज यूज करते हैं इंग्लिश, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है अल्फाबेट। मतलब आप कुछ अल्फाबेट्स जब हम लोग यूज करेंगे और इन अल्फाबेट्स को जब एक साथ मर्ज करेंगे तो वो क्या बनेगा, तो वो एक वर्ड बनेगा। अल्फाबेट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, एक शब्द बना। अब हम लोग किसी एक टॉपिक के बारे में जब लिखेंगे तो कुछ शब्दों को मिलाएंगे। जब हम लोग कुछ शब्दों को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। इट मीन्स अब एक सेंटेंस है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस बना है। और अब हम लोग 2 3 4 करते हुए क्या लिखेंगे, सेंटेंसेस को लिखेंगे। जब कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं तो क्या बनता है, एक पैराग्राफ बनता है। और जब इस पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि पेन है क्या। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था पेन के बारे में लिखने के लिए, तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग किया अल्फाबेट से, कुछ अल्फाबेट्स को मिलाया, वर्ड बना, जब कुछ वर्ड्स को मिलाया सेंटेंस बना, और जब कुछ सेंटेंसेस को लिखे तो पैराग्राफ। एंड ये पैराग्राफ सफिशिएंट था यह बताने के लिए कि पेन क्या चीज है एंड पेन क्या करता है। मतलब मैंने पेन के बारे में जान लिया नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश में। अब इसी पार्ट को जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझते हैं तो क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है टोकन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है। इट मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो कहलाएगा टोकन। जब कुछ टोकन्स को एक साथ हम लोग मिलाएंगे तो यह बनकर आएगा कमांड। पहले हम लोग यूज करते थे कमांड, क्योंकि एक एक वर्ड में या एक एक हम लोग छोटे छोटे 2 से 3 लेटर को मिलाकर के एक कमांड बनाते थे, 4 लेटर्स को मिलाकर के कमांड बनाते। धीरे धीरे क्या हुआ, 2-2 वर्ड मिलकर के एक कमांड बनाने लगे। इसलिए यहां पर हम लोग इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन को भी इन जनरल हम लोग कमांड कहते हैं और कमांड के तौर पर उनको देखा जाता है। तो अब बारी आएगी कि जब कुछ कमांड्स को हम लोग मिलाएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस को मिलाएंगे तो एक क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। इट मींस कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का डेफिनेशन होता है। और अब जब हम लोग 1 2 3 4 करते हुए ढेर सारे प्रोग्राम्स को लिखेंगे तो बनता है क्या, एक सॉफ्टवेयर। इट मींस आप यहां पर देख रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट यहां से स्टार्ट हुआ टोकन, देन कुछ टोकन्स को मिलाए तो कमांड या इंस्ट्रक्शन, देन कुछ इंस्ट्रक्शंस को मिलाए तो प्रोग्राम, एंड कुछ प्रोग्राम्स को मिलाया गया तो क्या बना, एक सॉफ्टवेयर। और यह जो सॉफ्टवेयर होगा वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के लिए लिखा जाएगा, जिस डेफिनेशन को हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। थोड़ा सा कंपेयर कर लिए क्या क्या है दोनों में। तो यहां देखते हैं कि अल्फाबेट को ही यहां क्या कहा जा रहा है, टोकन। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट अल्फाबेट जिसको कहा जा रहा है टोकन। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, जहां यहां वर्ड कहा जा रहा है, इसी वर्ड को हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं, कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन। और यहां पर जिसको सेंटेंस कहा जा रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है, प्रोग्राम कहा जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह पार्ट समझ में आ रहा होगा। एंड फाइनली पैराग्राफ को हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। आप कंपेयर करने में आपको सुविधा हो रहा होगा। नाउ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है इन जनरल। जो स्टार्टिंग में लिखे गए थे टेक्निकल डेफिनेशन, उनके अलावा आप ऐसे भी चाहे तो समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लासेस समझ में आ रहा होगा। नाउ जैसा कि आप लोग सीजीएल का प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, हमारे यहाँ ड्रीम करियर में न्यू बैचेस जो बन रहे हैं वो झारखंड सचिवालय के ऑलरेडी बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने भविष्य को बेहतर करना है तो आप इनमें से जिन भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड सचिवालय का हो, झारखंड वैज्ञानिक सहायक का हो या झारखंड जूनियर इंजीनियर का हो, किसी भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या मल्टीपल पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हर एक की चीजों की कक्षाएं आपको सही ढंग से दिए जाएंगे। आपका प्रिपरेशन इतना पुख्ता किया जाएगा कि आप सक्सेसफुल होकर के ही निकलेंगे। न्यू बैचेस के डेट जो है वो 3 जनवरी 2022 से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। नए बैचेस सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक बैचेस हैं। आपको जो टाइम प्रेफर लगता है, जो टाइम आपको सूट करता है, उस टाइम पर आइए, बैच ज्वाइन कीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे, जो लोग रांची में अवेलेबल हैं, जो लोग सिमडेगा में हमारा ब्रांच ऑफिस में अवेलेबल हैं, ये लोग चाहे तो ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर सकते, वो चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हम लोग से जुड़ सकते हैं और सारा कुछ सीख सकते हैं। कहाँ हम लोग कांटेक्ट करेंगे, अगर ऑफलाइन है तो कहाँ आएंगे, किन से मिलेंगे, क्या बातें करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हेड ऑफिस जो है ये हमारा एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है जो रांची में है। आप यहाँ इस जगह पर आके हम लोग से मिल सकते हैं, बातें करनी है। दोनों ही नंबर यहाँ पर चल रहे हैं, आप किसी भी नंबर से कम्युनिकेट कीजिए, कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। या फिर ब्रांच ऑफिस में अगर आपको आना है तो सिमडेगा हमारा ब्रांच ऑफिस है, यहाँ पर ये दोनों नंबर दिए गए हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं जॉब लेकर के जिसकी कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले थे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इट मींस सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। आपके एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, इन जनरल देखिएगा कुछ किताबों में लिखा रहता है कि सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, किसी में लिखता है सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं।
सही जवाब कौन सा है? अगर आप थोड़े से टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर तो कुछ ज्यादा ही होते हैं जो इन जनरल किताबों में नहीं दिया रहता है। तो होते ही कितने एक्चुअली? पहले की किताबों में आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर दो तरह के होते थे। कौन कौन से दो तरह के सॉफ्टवेयर होते थे? पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये दो हम लोगों को पहले देखने को मिलता था। पुरानी किताबों में यही दो मिलते थे, एप्लीकेशन एंड सिस्टम। बट अब चेंज हो चुका है। अब तीसरे तरह के सॉफ्टवेयर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इट मींस यह है तीसरे तरह का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो मेनली सॉफ्टवेयर तीन तरह के ही होते हैं। अब जो लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, बीटेक किए हुए, एमसी किए हैं, वो लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर चार तरह के होते हैं। चौथा कौन सा? चौथा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। बट आपके एग्जामिनेशन में ये जेएसएससी सीजीएल वाले या जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन लोगों के लिए इस बात को बहुत ध्यान से देखना है कि आपके लिए सॉफ्टवेयर तीन तरह के ही होते हैं। और वो तीन तरह के कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, तो दो या चार नहीं टिक करना है। मेक श्योर आपको सिर्फ तीन पर टिक करना है। और तीनों के नाम है यहाँ पर एप्लीकेशन, सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक करके सॉफ्टवेयर के बारे में जानना। सबसे पहला हम लोग का आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन कहता है द सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन्ड टू डू अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक खास काम को करता है, डू अ स्पेसिफिक टास्क, है ना, किसी एक खास काम को करता है, ये कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बड़ा टिपिकल सा डेफिनेशन लग रहा होगा, है ना। नॉर्मली समझते हैं कोई एक खास काम करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। लाइक आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट जब भी बनाना होता है हम लोग एमएस वर्ड ओपन करते हैं, एमएस वर्ड में कुछ कुछ कंटिन्यू लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एक डॉक्यूमेंट बन गया। टैबुलर फॉर्म में कुछ कैलकुलेशन करना है, देन हम लोग क्या करते हैं? एक्सेल स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं। यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं? एमएस वर्ड में गाना नहीं सुनते हैं, एक्सेल में वर्ड का काम नहीं कर रहे हैं। इट मींस एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो बनाया गया सॉफ्टवेयर है, ये कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब एक सॉफ्टवेयर एक काम को यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। इन जनरल हम लोग स्टूडियो जाते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं, फोटो क्लिक करवा के हम लोग आ जाते हैं। अगले दिन जब हम लोग जाते हैं, उस फोटो को देखते हैं, अपना ही फोटो देख के हम लोग डर जाते हैं, कौन है ये? इन जनरल सभी के साथ होता है। अब बेचारा स्टूडियो वाला ये कहता है कि एक दिन का मौका दीजिए, बस एक दिन, है ना। अगले दिन ऐसा क्या करता है डोंट नो, लेकिन अगले दिन जब आप जाते हैं, अपने ही फोटो देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन है भाई, बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये स्टेटमेंट आपकी तरफ से आता है ना। एक दिन में ऐसा क्या हो गया भाई? कल बंदर थे, आज सुंदर हो गए, हुआ क्या? सभी लोग का आंसर ये आएगा, सर फोटोशॉप में एडिट हो गया होगा, है ना। तो फोटोशॉप स्पेशली इमेज एडिटिंग के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर। मतलब एक काम कर रहा है, इमेज को एडिट कर रहा है। किसका एग्जांपल बनेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एकदम साधारण सा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ रहे होंगे। स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। चलिए इसके और भी क्या क्या एग्जांपल्स है, इनको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जांपल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एमएस वर्ड थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल के बारे में डिस्कस किया था। एमएस पावर पॉइंट, बिलिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे जितने भी हम लोग देख रहे हैं, ये सारे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल आते हैं। इनमें से एक जो आपके एग्जामिनेशन में काफी पूछता है वो है ब्राउजर। ब्राउजर सिर्फ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। तो ब्राउजर भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता ब्राउजर इनमें से किस तरह का एक सॉफ्टवेयर है। ये पहले आते थे 2013-14 में इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि ब्राउजर इनमें से किसका एग्जांपल है। उसमें से एक ऑप्शन होता था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हम लोग टिक करते थे। अब कैसे आते हैं ब्राउजर के नाम? जैसे कि आपको लिस्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी एंड यूसी ब्राउजर, और भी बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। सारे की लिस्ट यहाँ पर देखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई इनको यहाँ पर पुट किया गया है। अब यहाँ पर से क्वेश्चन कैसा आता है? मोजिला फायरफॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। नाउ यू हैव टू चूज। वहां पर ब्राउजर ऑप्शन नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन, सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको चूज करना है कि कौन सा होगा। एंड सही आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर दो नाम लिखे गए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड एज। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वह विंडोज 8.1 तक में यूज होता था, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 9.0 के नाम से जाना जाता था।
अब इसको अपडेट कर दिया गया है विंडोज 10 में। यही इंटरनेट एक्सप्लोरर अब एज के नाम से जाना जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। क्वेश्चन क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया वर्जन जो है वो किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? एज। और ये भी क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ब्राउजर कौन सा है, तो भी याद रखिएगा क्या है, सो एज है। यहां पर से 2 क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावे भी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे, लाइक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाने वाले मीडिया प्लेयर। जितने भी मीडिया प्लेयर होंगे वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होंगे। लाइक जैसे यहां दिख रहा है विंडोज मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, केएम प्लेयर, एमएक्स प्लेयर, पावर डीवीडी, विनैम, ये सारे जितने भी आते हैं ये सारे जो है ये मीडिया प्लेयर्स हैं। एक ही काम, ऑडियो और वीडियो को प्ले करना, एक काम है, स्पेसिफिक टास्क है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। तो मीडिया प्लेयर क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो इनके सारे जो भी लिखे गए हैं सारे एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टर्म भी लिखा हुआ रहता है ऑप्शन में, चूज नहीं कर लेना है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही टिक करना है क्योंकि इसका सबनेम में एप्लीकेशन के अंदर में आता है ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टिक करना है, ना कि मल्टीमीडिया को टिक करना है। इसके अलावा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया कि आप कैसे सुंदर हो जाते हैं। ऐसा आप सभी लोग बहुत सुंदर हैं, बट फिर भी और थोड़ा बेहतर होने के लिए यहां हम लोग देखते हैं एमएस पेंट, एडोबी फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पिकासा, इसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं इमेज एडिटिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइल कन्वर्टर, आप देखते होंगे कि हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, MP3 टू MP4 में कन्वर्ट करने के लिए, MP4 टू AVI में कन्वर्ट करना है, MKV से किसी एक फॉर्मेट में चेंज करना, मतलब कोई भी एक फाइल फॉर्मेट से दूसरे फाइल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए जितने भी हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो सारे फाइल कन्वर्टर के अंदर आते हैं। और ये क्योंकि एक स्पेसिफिक टास्क को करते हैं इसलिए ये सारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उम्मीद कर रहा हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हम लोगों का है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन को। डेफिनेशन लिखता है द सॉफ्टवेयर व्हिच कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है, साफ साफ दिख रहा है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। साधारण सी जानकारी, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने का जो नॉलेज रखता है या हार्डवेयर से जो बातचीत करता है, हार्डवेयर से जो काम करवा सकता है, वो एक ही सॉफ्टवेयर है, वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा वो कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसे कम्युनिकेट करता है, कौन से एग्जाम्पल होते हैं, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। दुनिया के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सारे एग्जाम्पल आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। आप देखते होंगे आपके कंप्यूटर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह हार्डवेयर को मैनेज करता है, यह बताता है कि कैसे हार्डवेयर परफॉर्म करेगा जब कोई आप एक टास्क को इनपुट करते हैं और कैसे वो प्रोसेस होगा, कैसे आउटपुट दिखाई देगा। हार्डवेयर का सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है। बट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, इसके एग्जाम्पल से आएंगे। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। यूनिक्स, लिनक्स, Ubuntu, Red Hat Linux, Kali Linux, Mac OS, OS2, ये सारे जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। इतने ही एग्जाम्पल्स नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं ये आप लोग एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं, इसलिए उनका पूरा लिस्ट हम लोग आपको दे रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया सारा, देखिए स्टार्टिंग में MS लिखा हुआ है, फुल फॉर्म ये है माइक्रोसॉफ्ट। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनका जिनका फुल फॉर्म का जरूरत है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के ही एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन इसमें से पूछता है, जैसे MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। MS विंडोज 3.0 इसलिए लिखा गया है, ये स्टार्ट 1.0 से हुआ था बट 3.0 आकर के काफी पॉपुलर हुआ था, लोग यहीं से जानते हैं, दैट्स व्हाई MS विंडोज 3.0। क्वेश्चन यहां से पूछा जाना शुरू करता है, MS विंडोज NT। ये सवाल आप लोग खुद देखते होंगे, NT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और NT का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी। इसके बाद भी देखते हैं विंडोज ME का फुल फॉर्म क्या है, मिलेनियम एडिशन। परहैप्स इस समय तक के ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग यूज नहीं किए होंगे, लेकिन आगे आते हैं विंडोज 95, 98, 2000, इसको तो जरूर आप लोग इस्तेमाल किए होंगे। विंडोज XP सबसे पॉपुलर अभी तक का ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्वेश्चन आता है व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ XP, आप यहां पर देख रहे होंगे एक्सपीरियंस, तो XP का फुल फॉर्म एक्सपीरियंस। देन इसके बाद विंडोज विस्टा 7, 8, 8.1 एंड ऑफ कोर्स विंडोज 10, जो अभी रनिंग लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है वो विंडोज 10।
इसके अलावा विंडोज 11 की भी बारी आ गई है। विंडोज 11 का बीटा वर्जन कुछ कंट्रीज में आ चुका है जिनको लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही एकमात्र एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? नहीं, ऐसा नहीं। इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल और है, वह है डिवाइस ड्राइवर। किसी भी डिवाइस को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, तो उसके हार्डवेयर को सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है, समझना होता है, तभी कंप्यूटर उससे काम करा पाता है। तो कैसे काम करेगा, उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो उस डिवाइस को समझाया जाए। उन सॉफ्टवेयर को ही क्या कहते हैं हम लोग? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में साउंड कार्ड लगाए हुए हैं साउंड के लिए, ग्राफिक्स कार्ड लगाए हुए हैं ग्राफिक्स के लिए, तो आप देखते हो कि साउंड कार्ड पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉलिंग मतलब क्या? हार्डवेयर कनेक्टेड है, बस वो कैसे यूज होना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें समझाना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। साउंड कार्ड के लिए, ग्राफिक्स कार्ड के लिए, प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं, स्कैनर कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टर कनेक्ट कर रहे हैं, अगेन आपको क्या करना पड़ता है? ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। इट मींस उस हार्डवेयर को समझने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो कोई भी डिवाइस ड्राइवर, क्योंकि डिवाइस को ड्राइव कर रहा है, डिवाइस को चला रहा है, और डिवाइस हार्डवेयर होता है, जैसे कि डेफिनेशन में ही हम लोगों ने जाना, हार्डवेयर को मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला, हैंडल करने वाला, चलाने वाला क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों ही समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट तीसरे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो डेफिनेशन पे चेक आउट करते हैं एक बार। क्या डेफिनेशन कहता है? टू इनहैंस द सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर डिजाइन। यहां पर एक टर्म लिखा गया, टू इनहैंस द सम ऑफ द प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं उनको इनहैंस करने के लिए कुछ प्रोग्राम लिखे गए, जो क्या कहलाए? यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाए। पहले ये क्या होते थे कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट को बेहतर करने के लिए किए जाते थे, मतलब हेल्पफुल थे, लेकिन बाद में इनका कैटेगरी इतना बढ़ता गया कि इनको एक जगह पर रख दिया गया। एंड वी नो कि जब भी प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है तो क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा था। तो इसी तरह से इन्हीं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के कलेक्शन को क्या कहा गया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा गया। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में थोड़ा बारीकी से अंतर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर को काम करवाएगा, जबकि यूटिलिटी ऐसा नहीं करेगा। यूटिलिटी सपोर्टिव होता है, उसकी मदद करता है। कैसे मदद करता है चलिए चेक करते हैं। इसके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं? तो एग्जांपल्स में लिखते हैं फाइल कंप्रेसर सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप जानते हैं हार्ड डिस्क को मैनेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अब हार्ड डिस्क में कुछ फाइल्स हैं जिसको इधर उधर बहुत सारे से हम लोगों ने रख दिया है, बट हम लोगों को कोई नया फाइल लाना है। इमेजिन करते हैं कुछ इस तरह के कंटेंट है, ये आपका हार्ड डिस्क है, इसमें कुछ फाइल्स हम लोगों ने रख दिया है, जिसमें जगह बहुत सारा है। अब एक नए फाइल को यहां हमें रखना है, जगह है बट क्योंकि सामान बिखरे पड़े हैं इसलिए इसको नहीं रख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इस फाइल्स में ये जो बेकार के कंटेंट है इनको हटाना है, इनको अरेंज करना है, तब हम लोग इसको रख पाएंगे। एक या दूसरा उपाय है कि इस फाइल को थोड़ा सा कंप्रेस करके क्या करेंगे? छोटा कर देंगे, शायद तब भी हम लोग रख सकते हैं। या किसी कंप्यूटर से जब आप मेल करते होंगे, कहीं सेंड करना होता है, तो फाइल को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, जिप करते हैं, छोटा करते हैं और उसको सेंड करते हैं। तो यहाँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये हेल्प कर रहा है। तो हेल्प कर रहा है, इट मींस ये किसका एग्जांपल होगा? यूटिलिटी का। सो यहां हम लोग फाइल कंप्रेसर के जितने भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ये सारे क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से हैं फाइल कंप्रेसर या फाइल जिपिंग सॉफ्टवेयर? देखते हैं विनजिप, विनरार, 7-zip, जिप आर्काइवर एंड पीरजिप। ये सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट क्योंकि ये नाम एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इसलिए इनको दिया गया है। और ये उम्मीद भी की जाती है कि इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर एंड सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो फाइल कंप्रेसर सॉफ्टवेयर कहे या फिर फाइल जिपिंग सॉफ्टवेयर कहे, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाई ये यूटिलिटी के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर को देखते हैं यूटिलिटी के अंदर में? फाइल क्लीनर सॉफ्टवेयर। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हार्ड डिस्क बनाया था, कहा था दो उपाय है फाइल को क्लीन करना, जो बेकार के फाइल्स हैं, बेकार के कंटेंट्स हैं, उनको हटाना। तो उनको हटाने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कहलाते हैं फाइल क्लीनर सॉफ्टवेयर। कौन से हैं फाइल क्लीनर सॉफ्टवेयर? लेट्स चेक। सी क्लीनर, एडवांस सिस्टम केयर, पीसी ट्यूनर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये काफी लोग इसको यूज करते हैं, एंड ऑफ कोर्स आईओ सिस्टम मैकेनिक के अलावा भी काफी सारे हैं जो हम लोग यूज करते हैं। इंपॉर्टेंस फाइल क्लीनिंग के लिए अगेन सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करते हैं, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उस सेक्शन की तरफ आते हैं और वो सेक्शन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए लिस्ट देखते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कौन कौन से हैं एंटीवायरस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारा को पुट किया गया है ताकि रिमेंबर करने में आप लोग को आसानी हो, एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सके। कौन कौन से हैं? एवीजी, अवास्ट, अवीरा, बिट डिफेंडर, ई स्कैन, गार्जियन, इंटरनेट सिक्योरिटी, K7, कैस्पर्स्की, मैकफी, नॉर्टन, पैंडा, पीसी डॉक्टर, क्विकहिल, टोटल सिक्योरिटी। काफी सारे हैं जो यूज किए जाते हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी अपने अंदर फायरवॉल नाम से एक प्रोग्राम रखता है जो वायरस से लड़ने के लिए, बॉम्ब से लड़ने के लिए, वॉर्म से लड़ने के लिए मददगार होता है। बट उसको और बेहतर करने के लिए, उसको थोड़ा हेल्प करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिनको हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। और जैसा कि डेफिनेशन में ही हम लोगों ने पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो यूटिलिटी कहलाते हैं। इसलिए जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं ये सारे क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये सारे 3 तरह के एप्लीकेशन, सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ बारी है चौथे सेक्शन की, जिसमें हम लोगों ने वादा किया था क्वेश्चंस डील करने का। तो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को डील करना है। मैं क्वेश्चंस को समझा रहा हूं, आप लोग देखेंगे, समझेंगे और आंसर करेंगे। मैं कोई भी आंसर आप लोग को पुट नहीं करूंगा। अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो को यहां पॉज कीजिएगा, दोबारा तिबारा जितने बार में आपको समझ में आए वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। क्वेश्चन पहला लिखता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में से किस तरह का एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो मैं बस इतना हिंट कर रहा हूं, बाकी आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का एक एग्जांपल है। अब ब्राउजर किसकी कैटेगरी में आता है? ट्राई टू रिमेंबर एंड पुट द करेक्ट आंसर। क्या होना चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है, नॉर्टन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एट द लास्ट ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नॉर्टन क्या है या किस तरह का सॉफ्टवेयर है? अगेन ये पूछा जा रहा है और ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉर्टन आप देखेंगे 2014 में ये IBPS PO में भी ये क्वेश्चन पूछा था, SO में पूछा था एंड इसके अलावा भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नॉर्टन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्टन क्या है? तो नॉर्टन एक एंटीवायरस है। तो अब आप लोग को पता चल ही गया होगा इनमें से कौन सा आंसर है। स्टिल अगर नहीं पता चल रहा है, वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और देखिए क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू हैंडल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए बनाया गया है? किसके? कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हैंडल करने के लिए। जैसा स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने देखा था कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करने वाला कोई एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एट द लास्ट ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आसान क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूं आंसर इसका भी बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू इंस्टॉल प्रिंटर विच सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड। प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डी नन ऑफ दीज। प्रिंटर याद रखिएगा एक हार्डवेयर है और हार्डवेयर को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए? यू हैव टू टेक इट। कौन सा होगा इनमें से आपको चूज करना है एंड करेक्ट आंसर की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मोज़ैक इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक सॉफ्टवेयर। मोज़ैक एक उदाहरण है रिक्त सॉफ्टवेयर का। मोज़ैक, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एट द लास्ट ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। मोज़ैक ये नाम ही नहीं सुना होगा, है ना? मोज़ैक दुनिया का पहला ब्राउजर है। ब्राउजर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे कोई हिंट नहीं है। यू हैव टू फाइंड इट कि मोज़ैक इनमें से किस तरह का एक सॉफ्टवेयर होगा। तो ये है टोटल 5 क्वेश्चन जो आप लोग को डाले गए हैं, बस टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन डाले गए हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा एंड आप लोग इस पर अच्छे से देखेंगे, कंटेंट्स को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चंस या मैगजीन्स में मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। दिक्कतें होती हैं, आपके पास नंबर्स हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। क्लासेस जो हैं आप यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, झारखंड सचिवालय की क्लासेस
झारखंड वैज्ञानिक सहायक क्लासेस, झारखंड जूनियर इंजीनियर क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। नए बैचेस जो हैं डेट 3 जनवरी 2022 दिया गया है। समय सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक है। जब सुविधा होता है, जिस मोड में सुविधा होता है, प्लीज अपने फ्यूचर का केयर कीजिए और अपने फ्यूचर को बेहतर कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे पास 2 एड्रेसेस हैं। इन एड्रेसेस पे आप आ सकते हैं। हेड ऑफिस का एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, हर एक चीज के लिए आप डील कर सकते हैं। संपर्क कीजिए। ब्रांच ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है जो कि सिमडेगा में है। दोनों नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल कीजिए। प्रॉब्लम्स का जरूर निपटारा किया जाएगा। आपके बेहतर भविष्य के लिए ही हम लोग हैं। सो प्लीज आप भी एक कदम उठाइए और अपने भविष्य को संवारिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।